देखिए स्टेटमेंट है और इसका रीजन दिया हुआ है। अ टीचर एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू मेक अ प्रेजेंटेशन अबाउट देयर लोकल हेरिटेज फॉर द स्कूल प्रोजेक्ट। यानी एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालय परियोजना हेतु अपनी स्थानीय विरासत पर प्रस्तुति तैयार करने को कहता है कि हमारे यहाँ जो लोकल हेरिटेज है उस पर प्रोजेक्ट्स बनाओ, जो भी आपके यहाँ मॉन्यूमेंट्स हैं, वॉट एवर इट इज। इसका रीजन क्या है? शेयरिंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम वंस कम्युनिटी एंड हेरिटेज हेल्प्स स्टूडेंट्स फील इंक्लूडेड इन द क्लासरूम। रियल लाइफ से जुड़ जाएगा और उनको लगेगा कि क्लासरूम में हमारी दुनिया की, हमारे जीवन की ही बात हो रही है। ठीक बात है ना? गलत है? बिल्कुल सही है। दोनों ही बातों में बच्चे की भलाई की बात हो रही है, दोनों ही बातों में बच्चा एक्टिव है, यानी ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। रीजन इसका एकदम सही दिया है कि क्यों कराएं ऐसा, क्योंकि वो बच्चा अपने आसपास से जुड़ जाएगा और रियल लाइफ से जुड़ना हमारा मुद्दा है। एनसीएफ भी कहता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहेगी। तो बोथ ए एंड आर ट्रू। ये कुछ लोगों का तो फेवरेट आंसर यही है। कुछ लोगों ने तो सोच लिया होगा पेपर से पहले कि हमें आंसर यही लगाना है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, चाहे क्वेश्चन कुछ हो एजर्शन का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ये नहीं करना एक बार पढ़ भी लेना। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, ये क्या कहता है भाई? इन एप्रोप्रिएट साइजिंग एंड स्पेसिंग of letters, mixing of cursive and print letters and incorrect spelling are identifying characteristics of what? यानी अक्षरों का अनुपयुक्त आकार। मान लीजिए कार लिख रहा है बच्चा, तो सी इतना बड़ा लिख दिया, ए लिख दिया इतना बड़ा, फिर आर ऐसे लिख दिया। क्या है ये? जो आकार है वो अनुपयुक्त है, कभी कर्सिव यूज करेगा, कभी प्रिंट का मिश्रण बना देगा, गलत स्पेलिंग हो रही है, बार बार गलतियां हो रही हैं, यानी लिखने से संबंधित विफलता है। पढ़ने की बात कहीं नहीं हुई कि पहले पढ़ता गलत है फिर लिखता गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डिस्लेक्सिया के आसपास भी नहीं है। ठीक, उदय सर से बात कीजिएगा एक बार प्लीज। मैंने मैसेज किया था बट उन्होंने देखा ही नहीं अभी तक। हम सब इतना एक्टिव रहते हैं उसके लिए थैंक्स अ लॉट। आप इतना एक्टिव रहते हैं। अरे बिल्कुल विश्वकर्मा, मैं बोल देती हूँ, अभी बोल देती हूँ। और बताओ, और बताओ। आज हमारे पास दुनिया का सारा टाइम है। किसी को लग रहा हो आज हम स्लो चल रहे हैं, आज हम स्लो ही चलेंगे। हेलो उदय सर। उदय सर, यहाँ बच्चे कह रहे हैं बहुत सारे, I mean 2-3 के, कुछ और भी कह रहे होंगे कि मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे करियर विल के किस पे, वेबसाइट पे। तो एक बार आप प्लीज बात कर लो और देख लो। अब उधर सर मैसेज जब देखेंगे तो ये काम हो जाएगा, क्योंकि मैं भी बाद में भूल जाऊंगी। सारे काम हमें अभी करने हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। डिस्लेक्सिया है, देखो पढ़ने की बात नहीं हुई कि बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, ये कहीं बात नहीं आई। ठीक, डिस्ग्राफिया है क्योंकि लिखने में दिक्कत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, छोटे बड़े लेटर्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीजें हैं। ठीक है मकसूद कह रहे हैं आप इतना खराब कैसे पढ़ा लेते हैं, मजाक। मतलब हमारे पत्ते हम ही पे खेले जा रहे हैं। वाह, कमाल करती है। गार्डनर की एक ही थियरी है जिसमें 8 प्रकार की बुद्धि है और कुछ नहीं पढ़ना आपको गार्डनर के अनुसार, अलावा इंटेलिजेंस में वही पूछा जाता है आपसे, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कैल्कुलिया होता है मैथ से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड होता तब डिस्कैल्कुलिया। डिस्फोनिया का यहाँ कोई वो नहीं है कि मतलब आप जो है डिप्रेस हो गए वो वाली स्थिति है ये। तो बी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल हिंडर्स इंक्लूजन इन एजुकेशन? यानी निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है? बताइएगा। फास्ट पढ़ा दीजिए, अभी पढ़ा देते हैं, 1 मिनट लगा हमको। पता है आपको हमारी स्पीड, तो कंट्रोल करके रखे हैं, क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं कि आपकी जो नॉर्मल वीडियो होती है ऐसा लगता है 1.5 पे चल रही हो, तो हमने कंट्रोल किया। आप आगे बढ़ा के देख लीजिएगा स्पीड। आप मेरा नाम नहीं लेती कभी, आभा रावत कह रही हैं। आभा, आज के बाद अगर आपने कंप्लेंट की ना, भगवान भी बुरा मानेगा। देखना एक बार, अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल हिंडर्स इंक्लूजन, यानी समावेशी शिक्षा के लिए कौन सा एक सिद्धांत है जो बाधा बनेगा या सही नहीं है। मल्टीपल वेज तो अच्छी बात है ना, मल्टीपल तरह के बच्चे हैं तो रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीपल वे में। मल्टीपल वेज ऑफ लेबलिंग द चिल्ड्रन, लेबल करना पाप है ये, समझ पाए ना? धर्म भ्रष्ट करना है बच्चे का। ठीक, लेबल नहीं कर सकते बच्चे पे, ठप्पा नहीं लगा सकते, जज नहीं कर सकते कि तुम पास हो, फेल हो, ये हो, वो हो, ये खराब बातें हैं। तो ये तो सिंपल आंसर है, विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामीकृत करना कि ये तो एकदम बेकार बच्चा है, इससे तो उम्मीद क्या करें, ये नहीं करना। मल्टीपल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द ओपिनियंस, ये बात सही है, जहां डिफरेंट तरीके हो अपनी बात को कहने के। बच्चों को प्रोसेस ऑफ लर्निंग में डिफरेंट तरीके से इंक्लूड कर रहे हैं, सब सही है। भाई इतनी जल्दी पोल हटा लिया, बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर, देखिएगा, जवाब दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बताइएगा फटाफट से बताइएगा। 2021 में आपका वीडियो देखा था और सीटेट पास किया था। प्रियंका कह रही हैं, बहुत अच्छा लगता है प्रियंका, आप लोग लौट लौट के आते हैं, बताते हैं, मजा आ जाता है, मजा, बहुत मजा आता है। देखिए
आप लोग क्या कह रहे हैं? मैम तो आज मूड में है। अरे देखिएगा, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट, यानी जो दृष्टि बाधित छात्र हैं, विल बी एबल टू लर्न एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली इफ दे आर प्रोवाइडेड, यानी वो बच्चे जिनको देखने में समस्या है वो भी ठीक से कम्युनिकेट कर पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे यदि उनको प्रोवाइड किया जाए क्या? साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज किसके लिए होती है? मूक बधिर बच्चों के लिए होती है, डेफ एंड डम्ब बच्चों के लिए होती है, डेफ एंड डम्ब के लिए होती है बेसिकली। तो मूक बधिर के लिए होगी, तो ये तो सिर्फ देखने में समस्या है ना, इसमें भी ये नहीं लिखा कि बिल्कुल नहीं देख सकते। तो साइन लैंग्वेज तो बेवजह क्यों सिखाएंगे? साइन लैंग्वेज समझ रहे हैं ना, वो समाचार यानी न्यूज भी आती थी पहले, साइन के थ्रू समझाते हैं क्योंकि बच्चा ना सुन सकता है ना बोल सकता है। ब्रेल लैंग्वेज, लेकिन यहां ऐसा नहीं है कि सुनने और बोलने में दिक्कत है, देखने में थोड़ी दिक्कत है, ऐसी बात है। ब्रेल लैंग्वेज ट्रेनिंग, ये बात सही है कि ब्रेल भाषा की ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, बच्चे को ब्रेल से सिखा जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आज यार चिल्ड्रंस डे, जी लेने तो मुझे ही, आप लोग तो बच्चे रहे नहीं, अब आप तो हो गए हो बाबा साहेब। देखिएगा, अगर हम बात करें तो ये बात सही है, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टिंग सॉफ्टवेयर, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको स्पीच में कन्वर्ट कर दे, जो कि मैं बनी हुई हूं अभी कई लोगों के लिए जिनको अगर देखने में समस्या होगी। टेक्टाइल प्रिंटेड मटेरियल, यानी स्पर्शनीय उभरी हुई मुद्रित, यानी टेक्टाइल मतलब जिसको टच और फील करके पढ़ा जा सके। ये तीनों बातें सही हैं, बस फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही नहीं था, साइन लैंग्वेज वाला गलत था, ठीक। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही है बात? सही है या नहीं है? सही दे रहे हैं उत्तर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, क्या कहता है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्या कहता है बताइएगा, पढ़ के बताइएगा आप एक बार। ये हंस कौन रहा है? हमारी क्लास में हंसते हैं, कभी तो देख लो मैम। मीना अब कोई दुख नहीं रहेगा आपको मैम, आज इसलिए हम लोग का मजे ले रहे हैं क्योंकि मैम संडे का मजे लेके आई हैं। वाह, बिल्कुल सही बात पहचाने आप नवल, एकदम सही बोले आप, एकदम सही, 1 नंबर डिनर किया कल हमने, बहुत ज्यादा मजे तो नहीं बट हाँ इतने भी मिल गए वो भी बहुत है। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, यानी छुट्टी हमें रेयर ही मिलती है कभी, तो निम्नलिखित में से कौन सी मेधावी विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? मेधावी यानी गिफ्टेड, जो एक्सेप्शनल हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, जिनकी बुद्धि अच्छी चलती है, मतलब नेक्स्ट लेवल पे चलती है, जो सीखते जल्दी हैं, जो किसी क्षेत्र में टैलेंटेड हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं। 3 प्रकार होते हैं मेधावी बच्चों के, समझ पा रहे हैं ना? फ्रेंड, फॉर एवर फ्रेंड्स, अच्छा अभी भी एग्जिस्ट करते हैं ऐसे लोग, बहुत ही प्यारी बात है। तो गुरमीत मलिक क्या कह रहे हैं, बैच के अंदर नोट्स सेक्शन में 2016 से 2021 के तो सारे पेपर डलवा दो प्लीज, ईवीएस के नोट्स मैम बैच ने सर से समझ नहीं आता, डडा आप सुपर टीचर हैं, करा देंगे गुरमीत, डोंट वरी, है ना। 2016 से मत पढ़ो अब सिर्फ, क्योंकि इतना समय नहीं है, ऑनलाइन वाले पेपर कर लो, हद से हद जो लास्ट पेपर हुआ है 2020-21 में उसको कर लो। देखिए, अगर हम बात करें ए ऑप्शन की, तो 83% लोग कह रहे हैं कि गिफ्टेड बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं होगा? क्या वो ठंड लग रही है? लर्निंग फॉर द सेक ऑफ बीइंग एग्जामिन्ड, यानी परीक्षा मात्र की दृष्टि से पढ़ना, तो ये तो खराब बात है, और खराब बात है तो ये गिफ्टेड बच्चे की थोड़ी ना ये क्षमता है, वो तो क्यूरियस है, उसका तो हाई लेवल दिमाग चलता है, तो ये तो बात सही है कि ये गलत है। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही नॉट है, गलत है। इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होंगे, बिल्कुल सही बात है। क्यूरियोसिटी होती है बहुत ज्यादा, बिल्कुल सही बात है। हाई अचीवर होते हैं किसी एक डोमेन में, बिल्कुल सही बात है, या एक से ज्यादा में। तो ए ऑप्शन गलत है कि सिर्फ परीक्षा मात्र की दृष्टि से पढ़ेंगे तो उनको हम गिफ्टेड फिर नहीं कहेंगे, रट्टू तोता कहेंगे उनको हम। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है नवनीत राज? चलिए बताइए, जवाब दीजिए, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। फोन डिस्चार्ज हो गया, 20 आउट ऑफ 20 है, कोई बात नहीं नेहा, अपना फोन चार्ज करके रखा कीजिए प्लीज, इंटरनेट थोड़ा बचा के रखा कीजिए हमारे लिए। देखिएगा, टू डील विद मिसकॉन्सेप्शंस, यानी या कहें तो अपने लिए भ्रांतियों से डील करने के लिए, नाइव कॉन्सेप्शंस, रॉन्ग कॉन्सेप्शंस नहीं कहते इनको, ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस कहते हैं कि बच्चों को कई बार भ्रांति हो जाती है पढ़ते हुए, तो इसको कैसे डील करें? डिस्कवरी लर्निंग प्रमोट करके, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, शेम एंड पनिशमेंट तो देंगे ही नहीं, इग्नोर कर देंगे तो सही कैसे होगा? तो 2 ही ऑप्शन सही हैं, या मतलब थोड़े से सही हैं। यूज डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, यानी प्रत्यक्ष निर्देश डायरेक्ट दे दो, या फिर बच्चे को खोज करने का मौका दो, तो बच्चा ज्यादा एक्टिव यहां है या यहां है? ए ऑप्शन में ज्यादा एक्टिव है, तो बिल्कुल सही बात है, यही सही हो गया भाई, बच्चा जहां ज्यादा एक्टिव वो बेटर ऑप्शन है। तो खोजी अधिगम को सुसाध्य करना, बच्चा जब डिस्कवर करेगा, खुद से उसको कहोगे 4 चीजें आज देख के आए, मान लीजिए उसको लगता है कि ट्रेन जब चलती है तो पेड़ साथ में चलते हैं, तो उसने कहा कि इसके बारे में कुछ वीडियो देख के आना, चलो पढ़ के आना, टीचर ने कहा बच्चे को, तो वो डिस्कवर करेगा कि वो जो सोच रहा था वो गलत है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बच्चे सेल्फ लर्निंग को प्रमोट कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्या कहता है,
स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट बाय, बेस्ट कैसे सीखते हैं बताइए, सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं? जब अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल लर्निंग हो रही हो, एंगेजमेंट हो, कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में बात कही जा रही हो, लाइफ से जोड़ करके। सुंदर बात है। पैसिव लिखा हुआ है, भाग जाइए दूर से देख करके ही, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, पैसिव कर दिया बच्चे को तो। कॉपिंग एंड इमिटेटिंग एक्शंस, यानी सिर्फ कॉपी कर रहे हो, दूसरों की नकल कर रहे हो, ओरिजिनल कब बनोगे? रटना, तीनों ही गलत हैं, सिर्फ एक ही सही या पॉजिटिव है, मीनिंगफुल एंगेजमेंट, विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण, संलग्न, मीनिंगफुली सीख रहा हो बच्चा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 आपका फेवरेट टाइप। देख रहे हो एक सेट में 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, ये असर्शन और स्टेटमेंट वाले, तो कॉन्सेप्ट अच्छा कर लीजिए। ये क्वेश्चन इजी होते हैं, उतने मुश्किल नहीं है कि आपको दिक्कत हो। क्या कह रहे हैं जी? अच्छा, आपको कैसे पता? अच्छा, अब तो शौर्य भी तुक्के लगा रहा है, कह रहा है ए आंसर क्या मतलब दोनों सही है, इन्होंने भी अब सही है, सही है, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। तुम्हारे लिए भी हम एक बनवाएंगे कुछ शील्ड वील्ड टाइप का। देखिए अभी हम आपको शौर्य से भी मिलवाएंगे, वैसे तो 10 बज चुके हैं, जवाब दीजिएगा। पेडागोजी पे ध्यान दीजिए निक्की, और हम करेंगे मैथमेटिक्स की पेडागोजी भी। ए कह रहे हैं आप लोग 57% लोग। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। आ टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन डिस्कनेक्टेड चंक्स एंड नॉट गिव एनी रेफरेंस टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स वंस दोज हैव बीन टेस्टेड। यानी एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं को जानकारी असंबंधित मतलब डिस्कनेक्टेड चंक्स, डिस्कनेक्टेड ना पाप है, पाप। डिस्कनेक्ट यानी बच्चे को एक कॉन्सेप्ट से दूसरा कॉन्सेप्ट रिलेटेड ही नहीं है, कनेक्ट करके पढ़ाना होता है हमेशा। बहुत ही शर्म की बात है कि 50-60% लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि ये ए तो यही गलत हो गया ना। ये क्या है? बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि अगर आप असंबंधित खंडों में पढ़ाएंगे तो कहां से आप बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे? प्रीवियस नॉलेज का तो कोई रेफरेंस ही नहीं है, और ये कह रहे हैं कि मत दो प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान से तो जोड़ना होता है, ये मना कर रहे हैं, तो गलत बात है ना। कि वंस दोज हैव बीन टेस्टेड, क्यों भाई? जो जानता है उससे कनेक्ट करके पढ़ाओ ना, ताकि और अच्छे से समझ में आए। रीजन क्या है इसका? लर्निंग अकर्स इन अ लीनियर मैनर, यानी स्ट्रेट लाइन है लर्निंग जो है, कि बस 2 + 2 4 होगा, फिर अगले दिन 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, बस हर दिन 2 सीखेंगे। नहीं, पहले दिन जब आप सीखने जाएं हो सकता है आप 1 ही सीख पाए, दूसरे दिन आप जाएं तो हो सकता है 1.5 सीखें, तीसरे दिन जाएं तो हो सकता है 0.5 ही सीख पाए, जो पहले से सीखा था उसमें ऐड जो है वो सिर्फ 0.5 ही हो। चौथे दिन हो सकता है अब आपको इतना अच्छा समझ में आ गया कि आप डायरेक्ट 10 पे पहुंच गए। तो ये आगे पीछे जाती है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। लर्निंग क्या होती है? स्पाइरल होती है, वर्तुलाकार होती है, ना कि लीनियर होती है। ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट का भी सेम बात लागू होती है, लीनियर स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं, सिरे से नकार देंगे हम इनको। डी ऑप्शन सही है कि बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो प्लीज इसमें रट्टा नहीं चलेगा, 4 नंबर बेकार में चले जाएंगे। पढ़ लो इसको। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। Which of the following is effective in enhancing trust in student teacher relationships? यानी विद्यार्थी अध्यापक के रिश्ते में विश्वास बढ़ाने के लिए कौन सा विकल्प जो है अच्छा है? भाई ट्रस्ट तो चाहिए, यानी ट्रस्ट क्या है? फोरमोस्ट है, ट्रस्ट इज फोरमोस्ट इन टीचिंग, यानी सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास शिक्षण में, कि आप पढ़ भी रहे हैं तो विश्वास बना के पढ़ें, और टीचर की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि विश्वास बनाए रखे। ठीक है ना? आप और आपके डायलॉग सुपर, धन्यवाद प्रियंका। देखिए तो कैसे डेवलप होगा ट्रस्ट? एन एटीट्यूड ऑफ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टूडेंट बाय द टीचर, यानी अध्यापक का विद्यार्थी को बिना किसी शर्त के अपनाने का रवैया, यानी जिस बच्चे में जो क्षमता है उसको ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। अब अगर कोई उड़ नहीं सकता तो हम कहें नहीं तुमको तो साइंटिस्ट बनना था, तुम तो बन नहीं रहे हो, उसको उस तरफ लेके जाएंगे जिस तरफ पोटेंशियल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंडीशंस पे आप एक्सेप्ट करेंगे कि अच्छा ये बच्चा फर्स्ट आता है तो इससे तो प्यार है, बाकियों से नहीं है, तो वो किसी और चीज में अच्छा करेगा जो फर्स्ट वैसे नहीं आ रहा, या हो सकता है आप उस पर ध्यान दें तो हो भी जाए। बी ऑप्शन है गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स टू द स्टूडेंट्स ओनली ऑन हिज अपीयरेंस, यानी दिखता कैसा है बच्चा। कुछ लोग होते हैं ऑब्सेस्ड होते हैं वो लुक्स से। अब अगर आप व्यक्ति ऐसे हैं तो स्कूल में भी आप यही करेंगे इवेंचुअली, कि आपका सारा ध्यान लुक्स पे ही है। तो अरे आज तो तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, या तुम तो बड़े खराब लग रहे हो आज। कभी पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट देना हो समझ में आता है, नेगेटिव क्यों देना? तो कॉम्प्लीमेंट सिर्फ अपीयरेंस पे बेस्ड क्यों देंगे? बच्चे के दिमाग पे, शारीरिक बनावट पे क्यों देंगे सिर्फ? ऑफरिंग फ्रिक्वेंट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, ये तो होता ही खराब है रिवॉर्ड पनिशमेंट का सिस्टम। शोइंग अफेक्शन टू स्टूडेंट्स ओनली व्हेन दे शो डिजायरेबल बिहेवियर, यानी जब आपकी इच्छा की बात करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो नहीं, गलती करते हैं तो डांट देंगे, ये गलत है। तो ए ऑप्शन है एन एटीट्यूड ऑफ अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टूडेंट बाय द टीचर, यानी अनकंडीशनल लव चाहिए आपको, प्यार चाहिए बच्चों में। अगर आप टीचर हैं, है ना, अंदर से होना चाहिए वो सबके लिए।
एम्पैथी भर भर के होनी चाहिए। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 5 क्वेश्चन और हैं इसके बाद, फिर आप अपने घर जाएंगे और हम अपने, वैसे हम सभी अपने अपने घर हैं, फिर भी जवाब दीजिए और फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, वाओ, देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है। मैम आप अपनी तारीफ का कमेंट देख के रिप्लाई क्यों नहीं करती? आकांक्षा शर्मा कह रही हैं। ये बहुत अच्छा लगा हमें सुन के, पता नहीं लगता ना आपने तारीफ की है, नहीं तो सबसे पहले वही कमेंट पढ़े हम। इतने सारे कमेंट्स हैं, देखो 24,000 लोग लाइव हैं। डी ऑप्शन कह रहे हैं 78% लोग। Which of the following emotion will be experienced by a student when he focuses on lack of controllability and negative outcome value of an activity? यानी जब एक विद्यार्थी किसी क्रियाकलाप, किसी एक्टिविटी के नकारात्मक परिणाम पर ही ज्यादा मूल्य उसका केंद्रित है और नियंत्रण की कमी पर केंद्रित करता है कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, रिजल्ट में तो फेल हो जाऊंगा, पेपर पास में है और मेरे तो हाथ में ही नहीं है, तो अब वो क्या होगा, एंग्जाइटी एक्सपीरियंस करेगा। इससे कोई गर्व थोड़ा ना महसूस होगा, होप थोड़ा ना आएगी, एंजॉयमेंट थोड़ा ना आएगा, इससे तो एंग्जाइटी आएगी कि मेरे हाथ में ही नहीं है चीजें, हाय रे फेल हो जाऊंगा, उसका ध्यान ही सिर्फ फेलियर पे है, तो एंग्जाइटी क्रिएट हो जाएगी। डी ऑप्शन करके देखते हैं, देखा जाएगा, फेल पास दो ही चीजें। क्वेश्चन नंबर 26, मतलब ये एटीट्यूड होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी सपोर्ट्स स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न, यानी बच्चे के सीखने की अभिप्रेरणा को बढ़ावा मिलेगा। सेटिंग अप प्यूनिटिव क्लासरूम, यानी जहां दंड मिलता हो भर भर के, तो ऐसा क्लासरूम किसी काम का नहीं है, दंड तो आपको देना ही नहीं है, नेगेटिव है। ठीक, एम्फसाइजिंग और कॉर्पोरल पनिशमेंट और आंख दिखाना भी मना करता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, लीगल नहीं है। एम्फसाइजिंग ऑन फिनिशिंग द टास्क एट एनी कॉस्ट, किसी भी हाल में बस काम पूरा कर दो, तो ये भी क्या है, नेगेटिव है, मतलब कुछ भी करके बस काम पूरा कर दो, समझ में आए नहीं आए रट्टा लगा लो। फोकसिंग ऑन कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, ये भी खराब बात है, कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना होता है ना, सहयोग को बढ़ावा देंगे आप, एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं कराएंगे, शर्मा जी के बेटे वर्मा जी की बेटी, अच्छा एक दूसरे का सर फोड़ दो, इससे आगे निकल जाओ। आपका बच्चे की खुद के जो क्षमताएं हैं उनसे उसको आगे बढ़ाना है, ना कि ये करना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं दीपक शर्मा जी, धन्यवाद। देखिए डी ऑप्शन है सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अचीव देयर इंडिविजुअल लर्निंग गोल्स, ये बात सही है कि बच्चे में जो इंडिविजुअली क्षमता है उस पर फोकस कीजिए ना, हर बच्चे में कुछ अच्छा होगा, तो डी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर और पॉजिटिव है, बच्चे को लेके एक्टिव रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 3 सवाल और। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, तो ये क्या कहता है बताइएगा, एक बार जवाब दीजिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 27? मैम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? बहुत आसान है नवनीत, बता देंगे, अभी पेपर तो आने दो यार, अभी से क्यों दुखी हो, अभी तो खुद से प्रैक्टिस करके देखो, 120 मिनट में करने की कोशिश करो, 120 तो हाँ 120 में कर लो, 150 मिनट का पेपर है। द एबिलिटी टू थिंक ऑन वंस ओन थिंकिंग प्रोसेसेस इज कॉल्ड, यानी अपने ही थिंकिंग प्रोसेस पे सोच पाना, अपने ही स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोच पाना कि मैं ऐसा सोचती क्यों हूं, ये सोच रही हूं मैं, दिस इज मेटाकॉग्निशन, क्योंकि ये क्या है, सोच के परे है। ठीक, मेटाकॉग्निशन, मेटा का मतलब ये होता है परे, बियॉन्ड, यानी जो संज्ञान है, संज्ञान में क्या आता है, थिंकिंग आती है, लेकिन अब आप थिंकिंग के भी परे सोच रहे हैं, अपनी थिंकिंग के आगे सोच रहे हैं, थिंकिंग आती है, इमेजिनेशन आती है, रीजनिंग आती है संज्ञान में, तो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग या थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग। मेटावर्स आया था, वो फेसबुक वाले भाई साहब लेकर के आए थे, तो मेटा मतलब परे, दुनिया से परे, जिसमें एक अलग ही दुनिया होगी, तो मेटा मतलब बियॉन्ड कॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, प्लान कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, रिफ्लेक्ट कर पाएंगे चीजों पे। कॉन्सेप्ट मैप तो चीजों को समझने के लिए आपने कॉन्सेप्ट मैप एक फ्लो चार्ट बना लिया। एकोमोडेशन और मिसकॉन्सेप्शन दो अलग ही चीजें हैं, प्याजे और मिसकॉन्सेप्शन तो आपको बताइए बच्चों को जो भ्रांतियां हो जाती हैं, एकोमोडेशन होता है एडजस्ट करना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए और जवाब दीजिए। देखिएगा, मोहम्मद जासिम क्या पूछ रहे हैं, नाकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता है, गिरेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। मैम पहली बार सीटेट दे रहा हूँ, 140 प्लस लक्ष्य है, बस आपकी कृपा बनी रहे। बहुत बढ़िया, जो लोग अच्छा स्कोर करेंगे कोशिश रहेगी, वैसे अब इंटरव्यू कर करके थक गए हम लोग, कि उनके साथ एक सेशन किया जाए, बिल्कुल, तो आप लोग मोटिवेटेड रहिए, अच्छा कीजिए, ठीक है दिशा, और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। और ऐसा स्कोर नहीं है कि अचीवेबल नहीं है, 143 141 अपने कई सारे लर्नर्स लेकर के आए, जिनमें से 2 का तो इंटरव्यू भी है चैनल पे। देखिएगा, जवाब दीजिएगा।
क्या कहता है सवाल? वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट नॉन एग्जाम्पल्स, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। एक होते हैं एग्जाम्पल जो डायरेक्टली बताते हैं किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी संप्रत्यय के बारे में। एक होते हैं नॉन एग्जाम्पल्स जो इनडायरेक्टली बताते हैं। यानी जब मैं आपको ये बता रही हूं कि माउस एक चूहा होता है, तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि मैं इस चूहे की बात नहीं कर रही हूं, होता ये भी माउस है, तो ये नॉन एग्जाम्पल हो गया। ये उस चीज का एग्जाम्पल नहीं है, बट ये इनडायरेक्ट है। जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ बर्ड की, कि चिड़िया के एग्जाम्पल दे रही हूं, तो मैंने आपको एक किसका एग्जाम्पल दे दिया? हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन का, कि ये लेकिन दिखता है ऐसा है नहीं, चिड़िया नहीं है ये। तो क्या हुआ? नॉन एग्जाम्पल दे दिया, जिससे और ज्यादा क्लैरिफाई हो गया वो कॉन्सेप्ट आपका। तो इनको शुड बी यूज्ड, भरपूर यूज इनका किया जाना चाहिए क्लैरिफिकेशन के लिए। शुड गिवन फ्रॉम अ वेरी अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब अनरिलेटेड से दोगे तो कनेक्ट नहीं हो पाएगी बात। फिर आएगा शुड बी यूज टू एनहेंस क्लैरिटी अबाउट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। सही है। शुड बी अवॉइडेड, नहीं, अवॉइड नहीं करेंगे। तो नॉन एग्जाम्पल्स को यूज किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो बताते हैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में। जो डायरेक्टली बताएं उनको एग्जाम्पल्स, जो इनडायरेक्टली बताएं इस कॉन्सेप्ट के बारे में उनको नॉन एग्जाम्पल। दोनों का प्रयोग करना चाहिए। वाइगॉस्की भी खूब कहेंगे इस बात को। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये हमारी पीपीटी को पेशेंस नहीं रख पाई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, देखिएगा थोड़े बड़े क्वेश्चंस थे आज के, जरूरी है कि हम प्रॉपर डिस्कशन करें। जल्दबाजी में डिस्कशन अभी फायदा नहीं दे पाएगा, है ना, बढ़ा देंगे उसको भी। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेलिवेंट फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट। यानी कौन सा कथन किसी संप्रत्यय के अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। यानी जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं तो कौन सा तरीका सही नहीं है, बताइएगा आपको। ये इतने शायरीबाजी मत करो यार, है? शायरी सिर्फ मुझे करने देनी है आपको, यहाँ खुद नहीं करनी है। आपका फोकस पढ़ने पर होना चाहिए। वो आपका मूड ठीक होए, थोड़ा दिमाग में कुछ अच्छी बातें हो, हंस पाए आप। चिल्ड्रंस डे है और क्या है। देखिएगा, एक्सप्लोरिंग द प्रायर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट। यानी जब कौन सा एक तरीका सही नहीं है, बट ये तो सही तरीका है कि पूर्व ज्ञान से जोड़ दो। क्रिटिकली एनालाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। जो भी नई जानकारी है उस पर आप विवेचन कर रहे हैं, सोच रहे हैं अलग अलग दिशाओं में, सिर्फ मान नहीं ले रहे हैं कि किसी ने कहा 2000 के नोट में चिप होती है, आपने कहा हाँ जी होती होगी, मान लिया। अब आप उसमें सोच रहे हैं कि हो कैसे सकती है आखिर, देखो तो सही है बाकी सारे एस्पेक्ट्स इसके, तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग कह रहे हैं। प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन विदाउट लिंकिंग विद स्टूडेंट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये सबसे खराब है कि बच्चा जिस सामाजिक संदर्भ, जिस रियल लाइफ से आ रहा है, जिस जीवन से आ रहा है, आप उससे जोड़ ही नहीं रहे जो पढ़ा रहे हैं। ये एकदम खराब बात है। इससे खराब बात दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव, ये तो अच्छी बात है। तो सी ऑप्शन ही गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। क्योंकि आप बच्चों के सामाजिक संदर्भ से, उनके वास्तविक जीवन से जोड़ना है आपको। ये कह रहे हैं हटा लो, जोड़ो ही मत। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, आखिरी सवाल आज का। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस ठीक हुए? अच्छा सेट था, थोड़ा लेंथी सेट था, बताइएगा मेरे को कमेंट करके। 19 नंबर क्वेश्चन का ब्रेल लैंग्वेज ट्रेनिंग थोड़ा समझाइए ना प्लीज। जसमुद्दीन, उसमें ये पूछा है कि उन बच्चों को जिनको कोई भी दृष्टि बाधिता है, उनके लिए कौन सी एक चीज सही होगी। तो 3 ऑप्शन वहां पॉजिटिव हैं, ठीक। लेकिन जो वो फर्स्ट वाला था कि साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे, ब्रेल लैंग्वेज ट्रेनिंग ऐसी हो सकती है कि उनको ब्रेल समझने के लिए पहले हेल्प तो की जाए। एक बच्चा जिसको पता ही नहीं है कोई स्क्रिप्ट होती है, अचानक से उसको ब्रेल समझ में आ जाएगी, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। तो उसको थोड़ा सा हेल्प की जाए, स्कैप फोल्डिंग दी जाए, सिंपल है। चॉकलेट देंगे अभी माही, देंगे, रो मत, परेशान मत हो, इट्स ओके, मिलेगी, है ना। देखिएगा, अ टीचर इज प्लानिंग टू फैसिलिटेट डिस्कवरी लर्निंग अमॉन्ग हर स्टूडेंट्स, यानी बच्चों में खोज अधिगम को बढ़ावा दे रही हैं एक शिक्षिका, यानी बच्चों को एक्टिव रखने की बात कर रही हैं, जो कि बहुत ही प्यारी, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ बात है, क्योंकि बच्चे को एक्टिव रखना आपका धर्म है। फॉर देयर पर्पज शी शुड, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध्य करती है, यानी वो खोज अन्वेषण को बढ़ावा देती है। इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए, मतलब और बढ़ाना है खोज अधिगम को, क्या करें। एक्सटेंसिवली यूज लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड से बच्चे हो जाते हैं बोर, स्पेशली छोटे बच्चे। एम्फेसाइज ऑन यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स, अब इसमें कहां खोज है, टेक्स्ट बुक में से आंसर खोजना खोज कह रहे हैं आप, कमाल हो जाएगा। फिर है सी ऑप्शन, फैसिलिटेट सेल्फ डायरेक्टेड एक्सपेरिमेंटेशन विद रिक्विजिट गाइडेंस, यानी आवश्यकता पूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना। यानी आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, बहुत तेज नींद आ रही है, अब बस चला जाइए अभी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, फैसिलिटेट सेल्फ डायरेक्टेड एक्सपेरिमेंट, सुबह स्कूल जाना होगा ना, विद रिक्विजिट गाइडेंस, यानी आवश्यकता पूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना, यानी बच्चे खुद को ही सेल्फ डायरेक्ट
कर पाए, गाइडेंस दे पाए। सही बात है। लेट स्टूडेंट्स वर्क ऑन देयर ओन विदाउट एनी गाइडेंस, ये तो खराब बात है। आप उनको हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी ही लर्निंग को दिशा दे पाए। सही बात है। सी ऑप्शन इज